नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग। अभी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे पेशेंट को बहुत बार बार यूरिन आता है। सेकंड है यूरिन में काफी जलन होता है, तो यूरिनरी बर्निंग होता है, जो कि बहुत कॉमनली होता है। एंड थर्ड थिंग कि बहुत कॉमनली यूरिन का क्वांटिटी बहुत कम होता है, मतलब पेशेंट्स को तो बार बार यूरिन आता है, पेशेंट जाते हैं, प्रयास करते हैं कि पेशाब हो, लेकिन पेशाब हो नहीं पाता है, बस थोड़ा सा ही यूरिन होता है। सो दिस इज वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर हमको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देना है, तो मोस्ट कॉमनली हम फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में हम बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे हम टैबलेट लियोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, जिसका एडवांटेज है कि वो वंस अ डे ही है, तो 500 से 750 मिलीग्राम पर डे हम दे सकते हैं, वंस अ डे। तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर ओफ्लॉक्सासिन देना है, तो टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 200 मिलीग्राम सफिशिएंट है, लेकिन 200 से लेकर 400 मिलीग्राम भी हम दिन में 2 बार दे सकते हैं फॉर अराउंड 5 डेज। अगर ओफ्लॉक्सासिन अवेलेबल नहीं है, तो उसी क्लास का जो ड्रग है नॉरफ्लॉक्सासिन भी हम दे सकते हैं, जो कि 400 मिलीग्राम हम दिन में 2 बार दे सकते हैं, वो भी हमको 5 डेज देना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो डोसेज है दैट विल बी 500 मिलीग्राम, और उसको हम दिन में 2 बार देना है 5 दिनों के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो 5 दिन का एंटीबायोटिक्स रोज सफिशिएंटली होता है। अगर पेशेंट को बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, अगर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है या फिर पायलोनेफ्राइटिस है, तो लेकिन डोसेज चेंज हो जाएंगे, डेज चेंज हो जाएंगे, लेकिन एंटीबायोटिक तो सेम ही रहेगा अगर वो रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है। अगर ये क्लास ऑफ मेडिसिन नहीं देना है, तो हम अमाइनो पेनिसिलिन में एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे ऑगमेंटिन है, या फिर एमॉक्सिसिलिन। तो हम एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दे सकते हैं, या फिर अगर उसको क्लेवलिनेट के साथ में देना है, तो एमॉक्स क्लेव हम 625 मिलीग्राम दिन में 2 या फिर 3 बार भी हम दे सकते हैं, उसको हम 5 डेज के लिए दे सकते हैं। इसको छोड़कर बहुत कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इन केस अगर कोई ये ड्रग्स अवेलेबल अगर नहीं है, तो 500 मिलीग्राम दिन में 1 बार भी अगर हम देते हैं, तो उससे भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाना चाहिए, अगर वो उसको सेंसिटिव है तो। अगर उसको सेंसिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली पेशेंट्स को उसका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। जो दूसरे मेडिसिन हैं, जो उसमें है नाइट्रोफिरेंटॉइन। अभी नाइट्रोफिरेंटॉइन इज वन ऑफ द वेरी गुड ड्रग, जिसमें बेसिकली यूरिन में वो अच्छा खासा जाता है। तो नाइट्रोफिरेंटॉइन अगर देते हैं, यूजुअली हम उसको 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं, तो यूरिन में वो अच्छा खासा आता है। तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यूरिन में, वो अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। तो नाइट्रोफिरेंटॉइन हम यूजुअली ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज दे सकते हैं। तो ये तो सभी टैबलेट फॉर्म में है। अगर इन केस पेशेंट अगर एडमिटेड ही है, तो उनको हम जैसे बहुत कॉमनली सेफ्ट्रैक्सोन दे सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमनली एंड वाइडली यूज एंटीबायोटिक फॉर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर पेशेंट एडमिटेड है। तो सेफ्ट्रैक्सोन यूजुअली 1 ग्राम दिन में 2 बार, या फिर 2 ग्राम दिन में 1 बार भी अगर देंगे तो भी चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 दिन का हम एंटीबायोटिक देते हैं। सिफोटैक्सिन भी हम उसको उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सिफोटैक्सिन जो है 1 ग्राम ट्वाइस अ डे या फिर 1 ग्राम थ्राइस अ डे यूज होता है फॉर 5 डेज। उसको छोड़कर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन क्लास ऑफ ड्रग भी उसको यूज कर सकते हैं, जैसे वी कैन यूज अमाइकैसिन, वी कैन यूज कैनामाइसिन। बट ये बहुत कॉमनली यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये दीज आर टॉक्सिक, एंड इनका जो डोसेज है वो होता है 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम, वंस अ डे फॉर 5 डेज। अभी बहुत कॉमनली अगर पेशेंट्स को ऑलरेडी एंटीबायोटिक यूज किए गए हैं, और जैसे अगर प्रीवियसली एमॉक्सिसिलिन यूज किया है, लियोफ्लॉक्सासिन यूज किया है, या फिर कुछ भी अगर एंटीबायोटिक यूज किए हैं, और फिर भी परसिस्टेंट सिम्टम्स है, तो हमको डेफिनेटली यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना चाहिए। और उस टाइम पे हम जो पिप्रासिलीन टैजोबैक्टम उसको यूज कर सकते हैं, जो 4.5 ग्राम
दिन में 3 बार तक हम आराम से दे सकते हैं। या फिर अगर पहले यूज़ नहीं किया है तो सिफेपोराज़ोन यूज़ कर सकते हैं। सिफेपोराज़ोन 1 ग्राम दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर उसको सिफेपोराज़ोन सल्बैक्टम के साथ में यूज़ कर सकते हैं, सल्बैक्टम के साथ यूज़ करते हैं तो 1.5 ग्राम दिन में 2 या फिर 3 बार हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको छोड़कर अगर पेशेंट को रेजिस्टेंस है या फिर इस मेडिसिन से भी पेशेंट्स को यूरिनरी सिम्टम्स अगर रिलीफ नहीं मिल रहे हैं तो वी कैन यूज हायर एंटीबायोटिक जैसे फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन जैसे सिफेपाइन है या फिर सेफपीरोम है, जो हम यूजुअली 1 ग्राम दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार भी यूज किया कर सकते हैं। या फिर इनके साथ में हम सल्बैक्टम जोड़ के 1.5 ग्राम आइदर दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, कम से कम फॉर 5 डेज। अगर इसको भी पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट को रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो कि मेरोपेनम एमिपेनम इसको सेंसिटिव हो। तो उस टाइम पे मेरोपेनम बहुत कॉमनली 1 ग्राम दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं। या फिर अगर हमको यूरिन में क्लियर कट आता है कि पेशेंट इज ओनली सेंसिटिव टू कोलेस्टीन या फिर पॉलीमिक्सिन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट क्रिटिकली इल है तो हम 9 मिलियन यूनिट हम 100 ml जो ml में डिजोल्व करके और 2 to 3 आवर्स देते हैं एज अ लोडिंग डोज। एंड उसके बाद में कोलेस्टीन का डोज हमको मॉडिफाई करना होता है एज पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम तो 4.5 मिलियन यूनिट्स हम दिन में 2 बार देते हैं और डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमको कोलेस्टीन का डोज एडजस्ट करना पड़ता है। वही अगर हमको पॉलीमिक्सिन देना है तो पॉलीमिक्सिन हम 10,000 से 20,000 यूनिट पर केजी हम डिवाइडेड डोसेज में दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो हम बहुत कॉमनली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। सिंपल अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 डेज का एंटीबायोटिक सफिशिएंट है। अगर रेजिस्टेंट है, अगर इन्फेक्शन या फिर सिम्टम्स इजीली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो 7 से 10 दिन का भी एंटीबायोटिक का कोर्स आवश्यक हो सकता है। या फिर अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है या फिर कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तब लेकिन पेशेंट को 2 से 3 वीक्स का एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज बैक्टीरियल का रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।